मित्रों, आज हम सीखते हैं कि कैसे मूत्र बनता है, कैसे यूरिन बनता है हमारी बॉडी में और उसमें कौन कौन से अंग इस्तेमाल होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये हमारी किडनी, दो किडनी हमारे शरीर में होती हैं जिसको हिंदी में वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं। तो ऐसा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है। ऐसे दो स्ट्रक्चर होते हैं शरीर में। तो इसके इन सभी का इस्तेमाल करके हमारे शरीर में मूत्र यानी यूरिन बनता है। तो देखिए, जो हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, वो धमनी के द्वारा, अरे इसको इंग्लिश में रीनल आर्टरी कहते हैं और हिंदी में धमनी कहते हैं, उस धमनी के द्वारा ये वृक्क यानी गुर्दे में या किडनी में पहुंचता है, जिसे किडनी कहते हैं। तो ये जो धमनी है, इसको इंग्लिश में रीनल आर्टरी कहते हैं। ये आगे चलकर ये जो छोटे छोटे पाइप में बढ़ जाती है, छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ जाती है, इसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए ये अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड इस किडनी में एंटर करता है। जिस जगह पर ये एंटर करता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज का एक अ, छन्नी की तरह स्टेनर की तरह एक आकार होता है, जिसमें से ये ब्लड बहुत तेज़ी गति से पास होता है। मतलब ये खून जो है बहुत तेज़ प्रेशर में पास होता है, जिससे यहाँ के अंदर जो ग्लोमेरुलस में ग्लो अंदर जो छन्नी का आकार है, जो बहुत सारी कैपिलरीज हैं, उसमें ये छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर अलग हो जाते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजनस पदार्थ हैं और जो पानी है वो अलग हो जाता है। और इसके बाद ये एक साइड जमा होता है और वो जो प्योर ब्लड है, जो शुद्ध रक्त है, वो इस रीनल वेन के माध्यम से बाहर आता है। तो रीनल वेन में डायरेक्ट नहीं आता है, ये जो जहाँ से ये बाहर आ रहा है, इसे एफरंट आर्ट्रियोल कहते हैं, एफरंट आर्ट्रियोल। और एफरंट, बहुत सारी एफरंट आर्ट्रियोल होती हैं। एफरंट आर्ट्रियोल सारी जो यहाँ पर हैं वो बहुत सारी मिला के आगे रीनल वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एफरंट आर्ट्रियोल जो है नसों में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम हिंदी में शिरा कहते हैं। तो एफरंट आर्ट्रियोल जो रीनल वेन में कन्वर्ट होती है, वो धीरे धीरे प्योर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ले आती है, अपनी बॉडी में ले आती है प्योर ब्लड। अब हम वापस यहाँ पर आएंगे जहाँ पर अपना ब्लड फिल्टर हुआ था, जिसमें से पानी और नाइट्रोजनस वेस्ट अलग हुआ था, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वो वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट को ये किडनी कन्वर्ट करती है यूरिन में। और यूरिन में कन्वर्ट करने के बाद उसको, ये यूरेटर होता है। तो एक किडनी से एक यूरेटर बाहर निकलता है, जिसको मूत्र वाहिका कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे दो किडनियाँ होती हैं, तो दो किडनियों से एक एक यूरेटर निकलता है। मतलब दो मूत्र वाहिका होती हैं, दो यूरेटर होते हैं अपनी बॉडी में। तो ये यूरेटर के थ्रू ये जो यूरिन है, ये धीरे 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 यूरिनरी ब्लैडर में आता है, जहाँ पे हमारा यूरिन जमा होता है, जहाँ हमारा मूत्र जमा होता है। तो बट ये यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है। दोनों जो मूत्र वाहिकाएँ हैं, जो दोनों यूरेटर हैं, वो एक साइड से इस तरफ से, लेफ्ट और राइट साइड से इसी यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होती हैं। तो दो किडनी, दो यूरेटर जाकर एक ही यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं। एक दोनों किडनियों का और दोनों किडनियों का पेशाब ये दोनों यूरेटर के थ्रू आकर एक ही यूरिनरी ब्लैडर, जिसे मूत्राशय भी कहते हैं, एक ही मूत्राशय में जमा होता है और फिर वो यूरेथ्रा की ओपनिंग से बाहर आता है। जब हम ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, तब हमको तेज़ से पेशाब लगती है। और उसी यूरेथ्रा के, जब हम पेशाब करने जाते हैं, तो यूरिनेट करने जाते हैं, तब इसी यूरेथ्रा के माध्यम से मूत्र द्वार से जो हमारा पेशाब है बाहर निकलता है, या जो हमारा यूरिन है वो बाहर निकलता है। तो यूरेथ्रा को हम लोग मूत्र द्वार कहते हैं। ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग मूत्राशय कहते हैं। जो यूरेटर है उसको हम मूत्र वाहिका कहते हैं। किडनी को हम लोग वृक्क या गुर्दा कहते हैं। जो रीनल आर्टरी है उसको हम धमनी कहते हैं, और जो रीनल वेन है उसको हम शिरा कहते हैं हिंदी में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सारस्वत यूट्यूब अकेडमी, सारस्वत ऑनलाइन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।